Assalamu alaikum. So far, we have talked about the basic terminologies of object oriented programming. और आज हम उन्हीं terminologies को continue करते हैं थोड़ा सा. And there are three foundational concepts that we are talking about: abstraction, encapsulation, and we have talked about what are the models and how they are created. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हमने बड़ा ही लिटरली बड़ा सिंपल सी बात की थी कि जी एब्स्ट्रैक्शन क्या है. वी टेक व्हाट वी नीडेड एंड वी लीव दैट इज नॉट नीडेड. हम सिर्फ उस बात पे फोकस करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं. सो फाउंडेशनल क्राइटेरिया अगर हम बुक के वाले से देखें तो बुक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देती है कि हम हाइड कर देते हैं लो लेवल डिटेल्स, और ये डिज़ाइन लेवल कॉन्सेप्ट होता है. और अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो एक चीज़ हमारे सामने आती है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है. एब्स्ट्रैक्शन फोकस करती है कि किसी ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए एंड हाउ द ऑब्जेक्ट वुड लुक फ्रॉम द आउटसाइड नॉट द इनसाइड. एब्स्ट्रैक्शन जो है वो आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रही होती है इंस्टेड ऑफ व्हाट हाउ द ऑब्जेक्ट इज गोना वर्क, डजंट मैटर. तो जो एब्स्ट्रैक्शन है वो फोकस कर रही होती है व्हाट पे, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अच्छा, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन हाइडिंग. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन, इसकी लिटरली मीनिंग को देखें तो इसका मतलब क्या बनता है, हाइड समथिंग, हाइड सम इंफॉर्मेशन. तो हमने ह्यूमन की एक एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम कि हमारे पास अगर एक ह्यूमन है तो उसमें सबसे पहले अगर वो जा रहे, देखें एक ह्यूमन जा रहा है तो एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन, उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसकी CNIC, एवरीथिंग इज हिडन. ठीक है, आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कोई तरीका चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसके साथ, वरना वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको नहीं मिलेगी. इंफॉर्मेशन हाइडिंग को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली अपनी इंफॉर्मेशन को हिडन रखते हैं. जितनी भी मेजरली जो इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है, वी विल टॉक अबाउट इट. लेट्स गो थ्रू सम एग्जांपल्स एंड देन वी डिफाइन एनकैप्सुलेशन. ओके जी, लेट्स से यू हैव अ सिम कार्ड, और सिम कार्ड के अंदर आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं. सो क्या आप उस सिम कार्ड से डायरेक्टली डाटा रीड कर सकते हो? नहीं कर सकते. वो जो डाटा है वो हिडन, इनसाइड हिडन है किसके, तो सिम कार्ड के. इसी तरह आप देखें, आपके आपकी ईमेल है, एक ईमेल सर्वर है या एक फाइल सर्वर है, जैसे गूगल ड्राइव है, उसमें बहुत सारी ढेर सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं. तो क्या आपको वो सारी फाइल्स एक्सेस करने का कह देगा कि भाई आ जाओ भाई, जितनी फाइल्स चाहिए आप ले लो यहाँ से? नहीं, ऐसा नहीं होता आमतौर पे. यूजुअली दिस इज इन हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. ठीक है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो है वो बेसिकली बड़ा ही टिपिकल और क्रिटिकल सब्जेक्ट आ जाता है इस बात पे. सो व्हाई डज द इंफॉर्मेशन हाइडिंग वर्क्स? देखो, इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या डिफाइन करती है भाई, जो क्रिटिकल बातें हैं, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है अबाउट द ऑब्जेक्ट, जो उसके लिए ज़रूरी हैं, उनको छुपा दो. लेकिन अगर कोई एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए उसको कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड होगा, कोई तरीका होगा उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का. जैसे अगर आपका गूगल ड्राइव जैसे आपने फाइल्स रखी हुई हैं, तो आप उनको एक्सेस कैसे करोगे? आप यूज़र लॉगिन और पासवर्ड दोगे और वो आपको आपकी फाइल शो करवा देगा. इसी तरह सिम कार्ड में से नंबर निकालने हैं तो वो नंबर डायरेक्टली नहीं निकल सकते. आपने क्या करना है, उसको मोबाइल फ़ोन में डालना है. अब मोबाइल फ़ोन आपके लिए क्या है? मोबाइल फ़ोन इज़ जस्ट अ मीडियम जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो. किसके साथ? सिम कार्ड के साथ. इसी तरह अगर आपके पास एक कार है तो कार का इंजन आपने कम्युनिकेट किसके साथ करना है? एक्चुअली इंजन के साथ करना है ना. आपने जितनी भी कमांड्स देनी है वो इंजन को देनी है. लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन मीडियम फिर कहां से आएगा, और कम्युनिकेशन मीडियम एक्चुअली होगा क्या? तो आप जब कम्युनिकेशन मीडियम की बात करते हो तो आपके पास वो इग्निशन और आपका जो स्टीयरिंग व्हील है और एक्सेलरेशन है और आपका गियर बॉक्स दिया गया है, वो सारा आपका इंटरफेस है और कम्युनिकेशन मीडियम है. इस लेवल पे आगे हम कम्युनिकेशन मीडियम को डिफाइन कर सकते हैं. तो कम्युनिकेशन मीडियम को हम इंटरफेस कहते हैं. ठीक है, इंटरफेस क्या प्रोवाइड करता है? द कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज व्हाट वी डिफाइन एज एन इंटरफेस. ठीक है, तो हमने इंफॉर्मेशन को हाइड तो कर देना है,
लेकिन इंफॉर्मेशन को हाइड करने के बाद जो है वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करनी है। अच्छा, हाउ डू वी अचीव इंफॉर्मेशन हाइडिंग इन रियल वर्ल्ड? ठीक है, ये आंसर हमें यहां से मिलता है इनकैप्सुलेशन से। क्या मतलब? इनकैप्सुलेशन जो है उसके थ्रू हम अचीव करते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इसका मतलब अगर आप इनकैप्सुलेशन करते हो तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग हो जाती है। अगर आप इंफॉर्मेशन हाइडिंग करना चाहते हो तो आपको इनकैप्सुलेशन करनी पड़ेगी। होता क्या है, इनकैप्सुलेशन में हम करते क्या है, जितना भी हर ऑब्जेक्ट की दो चीजें होती है ना, एक प्रॉपर्टीज होती हैं और एक बिहेवियर होता है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर जो होता है वो सारा इनकैप्सुलेशन में हाइड हो जाता है। आपको पता चल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, पर वो काम कैसे हो रहा है इंटरनली, यू कैन नॉट सी दैट। मतलब आपके पास एक कंप्यूटर है, देखिए। तो इनकैप्सुलेशन क्या डिफाइन करती है? हाउ दिस इज द इंप्लीमेंटेशन लेवल डिटेल्स। ठीक है, ये इंप्लीमेंटेशन लेवल पे होता है। ये जो एब्स्ट्रैक्शन होती है डिजाइन लेवल पे होती है। जस्ट डिजाइन कर रहे हैं, जस्ट रॉ फिगर्स बना रहे हैं हम, जैसे आर्किटेक्ट एक नक्शा बनाता है, एब्स्ट्रैक्शन इज जस्ट दैट। लेकिन जब आप इनकैप्सुलेशन पे आते हो तो आपको एग्जैक्टली बताना पड़ता है कि हाउ यू आर गोना बिल्ड समथिंग। लेकिन हमने ये हाउ छुपाना है बाहर की दुनिया से। देखें, आपके पास पंखा है, हर घर में मौजूद है, तो आप इसको चलाना चाहते हो, आप इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, एक्चुअली आप इसको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो। व्हाट यू वांट टू डू, भाई पंखा चल जाए। आप इसको तेज कर सकते हो, हल्का कर सकते हो और स्टॉप कर सकते हो। तीन मेजर फंक्शन है इसके यार। तो आप इसके साथ कम्युनिकेट कैसे करोगे? वो जो बटन है ना, वो जो डिमर है जिसको आप घुमाते हो गोल गोल काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये आपका इंटरफेस है। अब इनकैप्सुलेशन यहाँ पे कहाँ पे है? अगर आप देखोगे तो आपको दुनिया में हर चीज ना बॉक्सेस में पैक मिलती है, और जो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स होती हैं वो सारी बॉक्स के अंदर छुपा के ना बाहर की बॉडी जो है वो खूबसूरत बना दी जाती है। सो इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन हर एक चीज जो है वो आपको बॉक्स में पैक मिलती है। एक कार की एग्जांपल है तो इंजन जो है वो एक्चुअली चीज है जो सारा काम कर रही है, लेकिन वो तो बहुत गंदी है, उसमें धूल मिट्टी ऑयल और कालक और मैनी थिंग्स आर देयर, मैनी कॉम्प्लेक्सिटीज आर देयर, जिसको कोई नॉन टेक्निकल बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो ये इनकैप्सुलेशन है। तो अगर आप उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो अगर मैं एक नॉन टेक्निकल बंदा है उसके सामने वो सारा इंजन रख दूं और उसको कहूं भाई आज आपने इंजन को डायरेक्टली ऑपरेट करना है, तो इट वुड नॉट सिंपली बी पॉसिबल, इट वुड गेट थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या करते हैं, हम उसको बॉक्स में पैक करते हैं और उसको ऑपरेट करने के लिए सादा सा जी आपको क्या देते हैं, इंटरफेस प्रोवाइड। आप अपने लैपटॉप को देख लो, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मशीन है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इसके अंदर सर्किट्स लगे हुए हैं। ठीक है, आप इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मशीन लैंग्वेज में इसके साथ कम्युनिकेट करो तो इट वुड बी वेरी 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 डिफिकल्ट। तो इंटरफेस क्या करती है, इनकैप्सुलेशन क्या करती है? इनकैप्सुलेट करती है भाई जितनी भी मशीन की कॉम्प्लेक्सिटी है, जितना भी गंद डेवलपर ने डाला हुआ वो सारा एक खूबसूरत बॉडी में पैक करो, और उस सारी मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए कुछ सादा तरीन कम्युनिकेशन मीडियम दे दो जिसके थ्रू जो यूजर है वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो और माउस और कीबोर्ड क्या है? दिस इज व्हाट वी डिफाइन एज इंटरफेस। तो जब हम इनकैप्सुलेशन कर लेंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी, हमारे सामने एब्स्ट्रैक्शन मौजूद रहेगी। देखो, अगर मैं लैपटॉप को देखता हूं तो मुझे क्या नजर आता है? मुझे स्क्रीन का साइज नजर आ रहा होता है, मुझे नजर आ रहा होता है कि जी इसमें ग्राफिक कार्ड कौन लगा हुआ है, रैम इसमें कितनी है, हार्ड ड्राइव कितनी है, आई कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन आई नीड। लेकिन इनकैप्सुलेशन क्या छुपाती है? हाउ दिस कंप्यूटर वर्क्स। जब हम माउस को मूव करते हैं, माउस पैड पे अपना अपना हाथ मूव करते हैं, तो माउस कैसे मूव होता है? अगर मैं ए का बटन दबाता हूं, आई नो कि ये काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? जैसे ये प्रेस किया स्क्रीन पे शो हो गया। अब कैसे हो रहा है, दैट इज हिडन। आप कार की इग्निशन में चाबी घुमाते हो तो कार स्टार्ट होती है, ठीक है, आपको पता है कार स्टार्ट होती है, लेकिन कैसे होती है यू डोंट नो, बिकॉज यू डोंट हैव टू नो टू ऑपरेट द कार। ठीक है, इस तरह आप पंखा चला रहे हो तो आपको सर्किटरी का पता होना, अगर ना पता हो तो आप तो नहीं चला सकते, लेकिन
ये काम किसने किया है? ये डिजाइनर और डेवलपर जो है, जो बिल्ड करने वाला है, एक्चुअली ये काम उसने करना है। ये सर्किट थ्योरी उसने पढ़नी है, करंट कैसे काम करता है, पंखे को कैसे घूमना है, कितनी हवा देनी है, वो सारा काम जो है वो छुप गया। और किसके थ्रू छुपा है जी? इनकैप्सुलेशन के थ्रू। हमने क्या किया? पंखा बनाया और पंखे की ब्यूटीफुल बॉडी बना दी, और बॉडी के अंदर जितना भी हमारे पास जो वायरिंग थी, जो सर्किट थे, जो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, उसको बंद कर दिया है। और कम्युनिकेशन मीडियम हमने सादा तरीन जो हमारे से बन सकता था हमने बना दिया। एक बटन, आप बटन घुमाओगे क्लॉक वाइज तो तेज हो जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज घुमाओगे तो स्लो हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट्स इट। आप लाइट को देख ले, आपके कमरे में लगी होंगी, आप लाइट को चलाना चाहते हो तो आपके पास बटन है, लेकिन ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स डिटेल है ना। आपके एलईडी बल्ब आ रहा है, बड़ा एलईडी को पढ़ोगे तो उसमें तो फिजिक्स में अगर आपने कभी पढ़ी हो तो इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। लेकिन आपको एलईडी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जस्ट एक बटन की जरूरत है। आपको पता है कि मैं बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, बट आपको ये नहीं पता कि जब आप बटन दबाओगे तो कैसे होगा। दैट इज व्हाट वी डिफाइन एज इनकैप्सुलेशन, और यही काम हम अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी करना चाहते हैं। So there are four major terminologies right here. One is abstraction. एब्स्ट्रैक्शन से हम क्या कर रहे हैं? हम एब्स्ट्रैक्शन किस लिए कर रहे हैं? वाई वी आर डूइंग द एब्स्ट्रैक्शन? क्यों हमने रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को कंप्यूटर वर्ल्ड में लेके जाना है, मॉडल बनाने हैं, और मॉडल बनाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? एब्स्ट्रैक्शन पढ़नी पड़ती है। ठीक है जी, ओके। हमने इंफॉर्मेशन हाइड करनी है, और इंफॉर्मेशन हाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? इनकैप्सुलेशन करते हैं। जैसे मॉडल बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्शन को यूज करते हैं ना, इसी तरह इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए इनकैप्सुलेशन यूज होती है। तो इनकैप्सुलेशन क्या करती है? जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है उसको छुपा देती है। ऑब्जेक्ट का जितना भी डाटा होता है, जितनी भी रेलिवेंट डिटेल्स होती है कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, कैसे काम कर रहा है, कितने सर्किट्स हैं, डजंट मैटर, वो सारा कुछ छुप जाएगा और आपके सामने सादा तरीन इंटरफेस आ जाएगा, जिसके साथ आप ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो और उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। जैसे कि हमने एक कंप्यूटर की एग्जांपल ली, जैसे कि हमने मोबाइल फोन की एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने एक पंखे की एग्जांपल ली, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, ये जो दो टॉपिक्स हैं जिनको हमने ये बार बार रिपीट हो रहा है ये काम, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। आई होप कि अभी ये समझ आ गई होगी कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है और इनकैप्सुलेशन। दीज आर द फर्स्ट टू पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहला पिलर हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है और दूसरा पिलर हमारे पास इनकैप्सुलेशन है। और ये किस चीज के साथ डील कर रही होती है? दोनों चीजें बिल्डिंग ऑब्जेक्ट। इनका मेजर काम क्या है जी? एक स्टैंडर्ड सिंगल ऑब्जेक्ट को बनाना किस तरह से है, कहां पे बनाना है भाई? कंप्यूटर में बनाना है। और रियल वर्ल्ड सिस्टम ऐसे काम करते हैं, तो हम मिमिक कर रहे हैं ना, हम कॉपी कर रहे हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को, रियल वर्ल्ड सिस्टम्स को इन दी कंप्यूटर वर्ल्ड। तो हम यही काम जब कर रहे हैं तो हमें रियल वर्ल्ड चीजों को स्टडी करेंगे तो फिर हम उसको लेके आएंगे ना। हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बार बार ये बात की थी, फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको रीड करना पड़ेगा, बिहेवियर समझना पड़ेगा। यू हैव टू डू अ लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस। और जब आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लोगे तो फिर आप उसको सॉल्व करोगे। इसी तरह एक ऑब्जेक्ट को अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते अच्छी तरीके से तो आप उसको कंप्यूटर वर्ल्ड में नहीं लेके आ सकते। तो हम यूनिवर्सल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं इन दो टॉपिक्स के अंदर। तो फर्स्ट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर वर्ल्ड में लेके आना है तो उसके लिए मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल कहां से बनेगा? कौन बना के देगा जी? एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू बनेगा। एब्स्ट्रैक्शन वो तरीका है जिसके थ्रू हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को एक मॉडल में कन्वर्ट करते हैं जो कंप्यूटर वर्ल्ड में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और दूसरा, हमारी दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन जो होती है वो हिडन होती है, तो हम इसको कैसे अचीव करेंगे? हम इनकैप्सुलेशन करेंगे। इनकैप्सुलेशन क्या करती है? इंफॉर्मेशन हाइडिंग को अचीव कर रही होती है। और इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो है, ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या करती है? इनकैप्सुलेशन ये छुपा लेती है कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो अपना काम कर कैसे रहा है, काम कर रहा है, बट ये छुप जाएगा कि कैसे हो रहा है काम। लेकिन काम करवाना तो है ना हमने, तो उसके लिए हम इंटरफेस प्रोवाइड कर देते हैं ताकि कम्युनिकेशन अभी भी ओपन रहे। मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट बिल्ड किया
वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसका काम बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हमने क्या किया भाई, हमने बार बार ये बात डिफाइन की। दो व्यूज होते हैं, एक यूजर्स व्यू होता है और एक हमारे पास डिजाइनर्स व्यू होता है। एब्स्ट्रैक्शन यूजर्स व्यू होगा और इनकैप्सुलेशन जो है वो डिजाइनर्स व्यू होगा। इसका मतलब है कि हमने इनकैप्सुलेट करके वर्किंग सारी छुपा लेनी है, लेकिन फिर भी हमने यूजर को कम्युनिकेट करने के लिए सिंपल मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है, जिसको हमने बार बार इंटरफेस का नाम दिया। एंड आई विल रिपीट इट मोर एंड मोर, ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल टॉपिक, इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो एब्स्ट्रैक्शन डिफाइंस व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, ठीक है। सो वी कैन क्रिएट द मॉडल ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड एनकैप्सुलेशन hides away all the details। कौन सी, कैसे। एब्स्ट्रैक्शन क्या डिफाइन, अब एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि उसमें भी हाइड हो रही है चीजें, इसमें भी हाइड हो रही है। उसमें क्या हाइड होता है, उसमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हाइड होती है। मतलब और हम क्या करते हैं, सिर्फ वो चीजें ले लेते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, और बाकी सारी चीजों को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हम लो लेवल डिटेल्स को हाइड कर देते हैं। लेकिन इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन में हम बिहेवियर हाइड करते हैं। हम व्हाट हाइड नहीं करते, हम हाउ की बात कर रहे होते हैं। सो इन एब्स्ट्रैक्शन वी फोकस ऑन व्हाट एंड इनकैप्सुलेशन वी फोकस ऑन हाउ। तो हमने वर्किंग करनी है ऑब्जेक्ट, उसमें डिफाइन होता है कि ऑब्जेक्ट किन चीजों से मिलके बना है, और इसमें का पता ये चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो काम कौन कौन सा कर सकता है, ठीक है। तो काम कौन कौन सा कर सकता है ये इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास बटन है ना शट डाउन ऑन और ऑफ का, आप इसको दबाओगे तो ऑन हो जाएगा, इसको दबाओगे, ये इंटरफेस है। और दो काम दिखा रहे हैं, आप इसको ऑन कर सकते हो इस बटन से और आप इसको ऑफ कर सकते हो। इसी तरह अगर एक वाईफाई का ऑन ऑफ का भी बटन दे दूं तो मेरे पास इंटरफेस का भी ये क्या कर सकता है, लैपटॉप में लैपटॉप का वाईफाई ऑन भी हो सकता है और लैपटॉप का वाईफाई ऑफ भी हो सकता है। तो हम इंटरफेस को अपडेट करते जाएंगे और मोर फंक्शनैलिटी हमें मिलती जाएगी। सो दीज टू टॉपिक्स आर फर्स्ट टू पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड वी आर नॉट गोना जस्ट स्टडी थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ दीज टॉपिक्स। नेक्स्ट में हमें इनको अप्लाई करना भी सीखना पड़ेगा। इफ वी कैन अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट इट विल बी वेरी इजी एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड रियल वर्ल्ड सिस्टम्स। अच्छा जी, सो इन दोनों स्टेप्स में हम ऑब्जेक्ट, पहले स्टेप में हम ऑब्जेक्ट का मॉडल बनाते हैं, दूसरे स्टेप पे हम उसका बिहेवियर, उसकी वर्किंग को हाइड कर देते हैं। मॉडल भी बन गया। अब यहां पे क्या होता है, ये बेसिकली इंप्लीमेंटेशन स्टेज है। ये जो एनकैप्सुलेशन है ये इंप्लीमेंटेशन डिटेल है, ये डिजाइन लेवल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंप्लीमेंटेशन लेवल कॉन्सेप्ट है। जब आप यहां पे हमने मॉडल बना लिया, अब यहां पे हम इस मॉडल की एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। और इंप्लीमेंटेशन करते हुए हम क्या देखेंगे भाई, इसकी वर्किंग जो हो रही है उसको छुपाना है। हमने ये शो नहीं करवाना कि काम कैसे हो रहा है, ये शो करवाना है कि काम कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है। लेट्स से आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। अब हम सॉफ्टवेयर लेवल पे आते हैं ना। आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उस सॉफ्टवेयर से आपको कुछ डिटेल्स मिल सकती हैं। वो डिटेल्स कौन सी होंगी भाई, ये सॉफ्टवेयर किस काम के लिए बना है, ये सॉफ्टवेयर ये काम कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। और वो काम करने के लिए आपको कोई ना कोई बटन्स, कोई मेन्यू, कोई काम दे दिया जाता है ताकि कैन परफॉर्म these functions, right? So this is the criteria। आप फेसबुक को देखो, आपने फेसबुक पे अपना यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, एंटर का बटन दबाया। अब देखो वो जो दो बॉक्सेस और एक बटन आ रहा है ना आपके पास लॉगिन के लिए, वो आपका इंटरफेस है। जब आप उसको दबाते हो तो वो आपको आपके अगर सही है तो आपके होम पेज पे, आपकी प्रोफाइल पे ले जाता है। बट आपको ये नहीं पता कि जब हम वो बटन दबाते हैं तो वो कैसे हमारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करता है और कैसे वो हमें मूव करवाता है। इसी तरह आप एक गूगल की एग्जांपल नहीं, लास्ट एग्जांपल है मेरी, गूगल की एग्जांपल है। आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, नीचे लिखा हुआ है गूगल सर्च, आप वहां पे लिखते हो
आप सर्च का बटन दबाते हो और आपके पास ढेरों रिजल्ट आ जाते हैं। हाँ, आपको ये पता है कि आप क्या कर सकते हो। आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिला, उसमें आपने टाइप करना है, एक बटन है उसको दबाना है तो आपकी सर्च हो जाएगी। बट दैट इज एन इंटरफेस, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इनकैप्सुलेशन क्या करती है? इनकैप्सुलेशन यहाँ पे कहाँ पे है? ये जो आपका बटन और आपका सर्च बॉक्स है, ये आपका इंटरफेस है। और इनकैप्सुलेशन क्या है? जब आप बटन दबाओगे तो क्या होगा? बैक डाउन होता क्या है, कैसे काम होता है, ये सर्च होती कैसे है, ये यूजर को नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ उस डेवलपर को पता है जिसने ये सर्च इंजन बनाया हुआ है। और यही काम हम करना चाहते हैं। हम अपने मेथड्स को, हम अपने कोडिंग में जो हमने टेक्निक्स यूज की हुई हैं वो कभी भी एक्सप्लोर नहीं करना चाहते दुनिया के सामने, हम उनको छुपाना चाहते हैं। और ये काम हम कहाँ से लेते हैं जी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दीज टू स्टेप्स फोकस्ड ऑन, इन सब का जो काम है वो बेसिकली किस काम पे होता है जी? बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स। इनका जो फाउंडेशनल क्राइटेरिया है, अगर आप इन दो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो तो यू विल बी इजीली एबल टू मॉडल सिंगल ऑब्जेक्ट्स। बट व्हाट हैपन्स व्हेन यू बिल्ड अ सिस्टम, व्हेन यू आर बिल्डिंग, ट्राइंग टू बिल्ड अ सिस्टम? से क्या होगा अगर आप एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हो? फिर क्या होगा? नाउ देयर इज अ प्रॉब्लमैटिक कॉन्सेप्ट। ये दो चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ डील करना सिखाती हैं। आपने ऑब्जेक्ट जब मॉडल करना है तो कैसे करना है, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ वही लेनी है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हमने छोड़ देना है। दूसरा, हमने जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू करनी है तो हमने इंटरफेस दे देना है कि क्या क्या काम, क्या क्या इंटरेक्शन पॉसिबल है ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन वो जो इंटरेक्शन हो रही है वो किस तरह हो रही है वो हमने छुपा देनी है। ये इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन कर जब आप कर लेते हो तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग हो जाती है, ठीक है। बट व्हाट इफ यू हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स? अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों तो नाउ देयर इज अनदर प्रॉब्लम इन द रियल वर्ल्ड। अब ये प्रॉब्लम क्या है? रियल वर्ल्ड में हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। दे हैव व्हाट वी डिफाइन एज relationships, and that is a big problem for us to understand। जब तक हम रिलेशनशिप्स, इन रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक हम फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट्स आपस में रिलेट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोई रिलेशनशिप होता है, और ये रिलेशनशिप जो है ये डिफाइन करता है कि हम दो ऑब्जेक्ट्स आपस में किस तरह का इंटरेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप दोस्त हैं तो आपकी इंटरेक्शन डिफरेंट है। आप अजनबी हैं किसी बंदे के साथ, जस्ट सलाम जो है तो उसका साथ आपका इंटरेक्शन डिफरेंट है। बहन बहन के साथ डिफरेंस है, भाई के साथ आपका इंटरेक्शन डिफरेंट है, अब्बू के साथ डिफरेंस है, अम्मी के साथ डिफरेंट है, चाचा के साथ डिफरेंट है। सो व्हेन द रिलेशनशिप चेंज, द इंटरेक्शन ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। सो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, क्योंकि जब आप मैपिंग पे आते हो तो आपको आपके लिए ये रिलेशनशिप बड़ा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो सबसे पहले जो रिलेशनशिप होता है, एक होता है जी हैज़ अ रिलेशनशिप और एक होता है जी इज ए रिलेशनशिप। दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं। हैज़ अ रिलेशनशिप बेसिकली मैं अगर एक सेंटेंस में यूज़ करूँ, सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो अली हैज़ ए कार, ठीक है। इसमें आपको दो ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, एक अली है एक ऑब्जेक्ट और एक कार है, और दरमियान में एक रिलेशनशिप डिफाइन है दोनों के दरमियान। अली हैज ए कार, ओके, आई कैन डू इट। यू हैव ए लैपटॉप, सायरा हैज ए मोबाइल फोन, वेल अली हैव ए मोबाइल फोन। सो हैव हैज ये जो वर्डिंग यूज हो रही है ये सेम क्राइटेरिया में लाई करते हैं। और इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें एक ओनर होता है, सबसे पहले
एक हमारे पास ओनर होता है, ठीक है, जो ओन कर रहा होता है। ये हैव और हैज जो वर्ड होता है ना, हैज आ, ये शो करवा रहा होता है, ओनरशिप को शो करवा रहा होता है। और दूसरे लेवल पे हमारे पास एक ओन ही होता है, एक ओनर है, एक जैसे हम कंप्यूटर साइंस में बात करते हैं ना, एक हमारे पास मास्टर है और दूसरा स्लेव है। मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट है। ये जो कार है ये ओनरशिप है, डिफाइन कर रिया ली की यहाँ पे, ये जो सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप है ये बेसिकली 3 क्राइटेरिया में डिफाइन होता है। अब हैजा रिलेशनशिप, ये जो ओनरशिप हमने बात कर ली कि हैजा हैवा जब भी यहाँ पे भी आ जाए तो हमें इस बात को डिफाइन करना पड़ता है कि ये ओनरशिप होगी हमेशा, ठीक है। वेल, यू हैव अ हाउस, तो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हाउस है और एक आप हो। दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, एक आप ओनर हो और वो आपकी मिल्कियत है, आप मालिक हो और वो मिल्कियत है। That is the foundational criteria, foundational relationship between 2 objects that we define as a relationship. अब has a relationship 3 types के होते हैं। has a relationship आ जाओ 3 types। अच्छा, पहली जो टाइप होती है उसमें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है, इसको बोलते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन स्ट्रॉन्गेस्ट जो होती है हमारे पास ओनरशिप होती है ना, इसको कंपोजिशन बोलते हैं। मतलब अगर ओनर नहीं है, अगर मालिक नहीं है, तो जो मिल्कियत है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती उसके बगैर। क्या इंजन के बगैर? इंजन हैज ए कार, यस, सॉरी माय बैड, अ कार हैज ए इंजन, ठीक है, कार है और इंजन है। अगर कार नहीं है तो इंजन का क्या करेंगे, तो कल सड़ जाएगा। आप उसको चला नहीं सकते डायरेक्टली, क्योंकि आपको इंटरफेस प्रोवाइडेड है, आपको इंटरफेस चाहिए, ठीक है। तो जो ओनर है उसके बगैर दूसरा ओन्ड ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब तक ओनर एग्जिस्ट कर रहा है तब तक ओन्ड ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही ओन्ड ऑब्जेक्ट खत्म होगा उसके साथ ही उसकी ओनरशिप और ओन्ड ऑब्जेक्ट भी साथ ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। दे बोथ कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, दैट इज व्हाट वी आर डिफाइनिंग। तो कंपोजिशन में 1-1 रिलेशनशिप इस तरह इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक ओन्ड ऑब्जेक्ट और एक ओनर है, ओनर ओन्ड के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ओन्ड ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट होता है ओनर पे, ठीक है। तो जैसे हमने कार और इंजन की एग्जांपल ली है, बाइक और इंजन की एग्जांपल ले लें, मदरबोर्ड और कंप्यूटर की एग्जांपल ले लें, ठीक है। अ कंप्यूटर हैज अ मदरबोर्ड, बट व्हाट इफ देयर इज नो कंप्यूटर, व्हाट वुड यू डू विद द मदरबोर्ड? इट इज यूजलेस, ठीक है। वो एग्जिस्ट ना भी करे डजंट मैटर, मेन ऑब्जेक्ट नहीं है तो डजंट मैटर। अब कंपोजिशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपोजिशन इस वर्ड का मीनिंग देखें। कंपोजिशन, ये कंपोजिशन क्या है? कंपोज्ड ऑफ, अगर मैं सिंपली अगर इसके नाउन और दूसरी ग्रामेटिकल सेंस में जाऊं तो कंपोजिशन क्या डिफाइन करती है? कंपोज्ड ऑफ मेनी थिंग्स, ठीक है। तो एक इसमें एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट से मिल के बनते हैं। देखो कार की एग्जांपल हो, उसमें पहिए होते हैं, उसमें स्टीयरिंग होता है, उसमें गियर बॉक्स होता है, उसमें इंजन होता है। A car has 4 seats, car has 1 engine, car has 4 tires, car have 4 हाँ जी alloy rims, car have 1 body and so on and so forth. A car is composed of many parts and this is how our world works. हमारी दुनिया में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से मिल के बनते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी डिफाइन एज अ कंपोजिशन। आपका घर जो बना हुआ है उसको अगर आप देखें, योर हाउस हैव ए, आपके घर के अंदर ए रूम, ओके वेरी गुड। अगर घर नहीं है तो रूम नहीं एग्जिस्ट कर सकता। एंड योर हाउस इज मेड अप ऑफ मैनी थिंग्स एंड कंपोज्ड ऑफ मैनी थिंग्स, ठीक है, मिलके बना ना, कंपोज्ड ऑफ।
सो ये रिलेशनशिप क्या होता है, हम एक ऑब्जेक्ट को बिल्ड करने के लिए मैनी ऑब्जेक्ट्स मिलाते हैं, लेकिन अगर मेन ऑब्जेक्ट ही ना रहे तो वो मैनी ऑब्जेक्ट्स भी किसी काम के नहीं रहते, वो कबाड़ में जाते हैं एक्चुअली, अगर हम सिंपली बात करें तो। ठीक है, तो इसमें ओनर ऑब्जेक्ट जो होता है वो ओन्ड के बगैर एग्जिस्ट कर बेसिकली नहीं कर सकता। ठीक है, कार में पहिए ना हो तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाती है, कार में इंजन ना हो फिर भी प्रॉब्लम, दोनों एक दूसरे में बड़े डिपेंडेंट है, वन टू वन ऐसा रिलेशनशिप, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, डिपेंडेंसी है दोनों तरफ। अगर घर बनाना है तो आपको रूम भी चाहिए, आपको ईंटें भी चाहिए, आपको सीमेंट भी चाहिए, आपको कमरे भी चाहिए, आपको दरवाजे भी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी लाइट भी चाहिए, पंखे भी चाहिए, एंड सो ऑन। हाउस इज कंपोज्ड ऑफ मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर हाउस नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जैसे कि रूम और हाउस, कार और इंजन, एंड सो ऑन। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, बट उसके बाद सेकंड लेवल आता है जी, इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। कंपोजिशन में हमारे पास जो पेरेंट है, इसको हम पेरेंट चाइल्ड भी कह सकते हैं, हमारे पास जो बेसिकली ओनर ऑब्जेक्ट होता है, जो मालिक होता है उसके बगैर, क्योंकि वो दूसरे डिफरेंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, डिपेंड कर रहा होता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो अगर ओनर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ओन्ड ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन एग्रीगेशन इज अ लिटिल बिट वीक ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारी दुनिया में मिल्कियत चेंज होती रहती है ना, अब इसका क्या मतलब है, जैसे आपने कार रेंट कर ली, अब देखें कार की मिल्कियत चेंज होगी, कार की मिल्कियत है लेकिन कुछ देर के लिए। अच्छा, ओनर तब्दील भी हो जाएगा, ओनर ना भी होगा तो कार तो एग्जिस्ट करेगी ना। देखो, कार इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब ये जो रिलेशनशिप है पहले से थोड़ा सा वीक है, इसमें जो ओन्ड ऑब्जेक्ट होता है वो ओनर के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है, और जो ओनर है वो भी बाकी चीजों के बगैर, क्योंकि वो कंपोजिशन नहीं है, कंपोज ऑफ एक दूसरे से मिलकर नहीं बने हुए, वो एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं। एग्रीगेशन बेसिकली यही डिफाइन कर रही होती है। व्हाट डज एग्रीगेशन डिफाइंस, इसमें हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, कंपोजिशन में नहीं हो सकता, कंपोजिशन में दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। लेकिन कंपोजिशन में एक मेजर क्राइटेरिया हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्या, अगर ओनर नहीं है तो ओन्ड ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दैट इज द फाउंडेशनल क्राइटेरिया ऑफ कंपोजिशन। बट एग्रीगेशन में जब हम आते हैं तो दोनों एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट कर सकते हैं, अगर ओन्ड ऑब्जेक्ट जो है वो ओनर के बगैर रह सकता है, कोई मसला नहीं है। और ये ओनरशिप तेज चेंज होती रहती है, तब्दील होती रहती है। कार आपने रेंट की, यू हैव अ कार, ओके वेरी गुड, आप घूमे फिरे और आपने कार वापस कर दी, एंड दैट्स इट। ठीक है, ओनरशिप लाजमी नहीं है दोनों को एग्जिस्ट करने के लिए। इसी तरह आपके पास मोबाइल फोन है, ठीक है, आप मोबाइल फोन नजर, यू आर नॉट कंपोज्ड ऑफ मोबाइल फोन, एंड मोबाइल फोन इज नॉट कंपोज्ड ऑफ यू। मोबाइल फोन एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है और आप एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हो, तो यू कैन बोथ एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर। अगर खुदा न खास्ता ओनर नहीं भी रहता तो कोई मसला नहीं है, मोबाइल फोन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोबाइल फोन एग्जिस्ट करेगा। अब हम घर की और मालिक की एग्जांपल लें अगर, तो भाई अगर हमारे पास ओनर नहीं है, ओनर नहीं रहता तो घर एग्जिस्ट करेगा, अगर घर नहीं है तो ओनर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट कर सकते हैं। दैट इज द फाउंडेशनल रिलेशनशिप। अब कंपोजिशन एग्रीगेशन में डिफरेंट क्या है, कंपोजिशन में ओनर होगा तो ओन्ड ऑब्जेक्ट होगा, अगर ओनर नहीं होगा तो ओन्ड ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन एग्रीगेशन में क्या है, ओनरशिप होती है लेकिन वीक होती है, ओनरशिप ना भी हो तो खैर है, चल जाएगा काम। अगर ओन्ड ऑब्जेक्ट का ओनर नहीं रहता तो फिर भी ओन जो थिंग होगी वो एग्जिस्ट करेगी, ओन्ड ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा, वो खत्म नहीं होगा, अपने ओनर के साथ खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप मकान के अंदर रूम है, मकान गिराओगे तो वही रूम भी आपका साथ जाएगा। ठीक है, अगर आप कार को तोड़ दोगे तो आपका इंजन भी उसके साथ टूटना चाहिए, इंजन खाली नहीं चल सकता, इज नॉट पॉसिबल। आप पहिया खाली नहीं चला सकते, आप सीट खाली सीट का क्या करोगे, आपने कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं। देन कम द एसोसिएशन।
थर्ड रिलेशनशिप वीकेस्ट वन, सबसे वीक रिलेशनशिप, ऑनरशिप भी होती है इसमें भी, काइंड ऑफ ऑनरशिप होती है, लेकिन ये सबसे वीक रिलेशनशिप है। इसको बेसिकली हम किस तरह डिफाइन करते हैं, ये रिलेशनशिप जो होता है ना वो बेसिकली गिव एंड टेक वाला होता है। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, दैट टेम्परेरी ओनरशिप होती है। मिसाल के तौर पे देखें जी, आपके घर का नलका खराब हो गया, आप क्या करोगे, आप प्लम्बर को बुला लोगे, एंड प्लम्बर अगर आपका काम, तो आप एटलीस्ट काइंड ऑफ ओनर हो, यू हैव बॉट हिज टाइम, तो तब तक आप उसके मालिक हो भाई, आप जो उसको कहोगे वो करेगा, तो उसके अगेंस्ट उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो प्लम्बर है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी अपनी विल भी है, लाजमी नहीं है कि जो भी आप कहोगे वो करेगा। तो ये वीकेस्ट फॉर्म ऑफ ओनरशिप है आपके पास। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, कनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ, और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए दोनों चल रहे होते हैं साथ। ये एसोसिएशन है हमारी, ठीक है। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स और टीचर्स का रिलेशनशिप दें तो यहाँ पे कंपोजिशन नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है और टीचर इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है। एग्रीगेशन भी नहीं है, क्योंकि देयर इज नो ओनरशिप इन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन एसोसिएशन को देखो, हाँ जी बिल्कुल, स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ता है, और उसके टीचर को क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, टीचर स्टूडेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो एक्चुअली अगर हम रिलेशनशिप देखें, टीचर इज बेसिकली व्हाट इज सर्विस प्रोवाइडर टू स्टूडेंट, सो स्टूडेंट इज द सुपीरियर ऑब्जेक्ट इन दिस रिलेशनशिप। इसी तरह आप और प्लम्बर का जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, यू आर ए सुपीरियर ऑब्जेक्ट इन दिस रिलेशनशिप। तो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड होती है हमारी दुनिया में, ये जो सर्विस प्रोवाइडेशन होती है ये एसोसिएशन के थ्रू होती है। एंड यू विल सी अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एसोसिएशंस। You study in the object oriented programming as well as operating systems, as well as object oriented software engineering or other computer science subjects. और डेटाबेस में आपको बहुत ज़्यादा मिलता है ये काम, क्योंकि वहाँ पे भी हम यही काम कर रहे होते हैं जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में स्टडी कर रहे हैं। तो आई होप कि एसोसिएशन की समझ आ गई होगी, बट स्टिल यू हैव गिव मी सम फीडबैक ताकि आई वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम किस लेवल पे खड़े हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेवल पे जब हम जाते हैं, ये तीसरा पिलर है जी, ये रिलेशनशिप जो है ये सारा तीसरा पिलर है हमारा ये, ठीक है। लेकिन हम इसको डिफाइन कर देते हैं, अभी चलते हैं। ये सारा तीसरा पिलर है। फर्स्ट टू पिलर्स किसके साथ डील करते हैं जी, भाई ऑब्जेक्ट को बनाना कैसे, और जब ऑब्जेक्ट मिल गए तो ऑब्जेक्ट की आपस में इंटरेक्शन। लास्ट दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों के दोनों जो पिलर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की आपस में इंटरेक्शन के लिए डील करते हैं। हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, व्हाट आर द रिलेशनशिप, हाउ दीज रिलेशनशिप कैन चेंज, दैट इज द क्राइटेरिया कि हम तीसरे लेवल पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं। अब इज अ रिलेशनशिप, मैं कहता हूं जी अली इज ए ह्यूमन, सॉरी। अच्छा, अगर हम इज अ रिलेशनशिप को देखें तो ये बेसिकली क्लासिफाई हो रहा होता है। अली एक ऑब्जेक्ट है और ह्यूमन भी एक ऑब्जेक्ट है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इसको पढ़ें तो अली इज टाइप ऑफ ह्यूमन, तो इज अ रिलेशनशिप टाइप डिफाइन कर रहा होता है एक ऑब्जेक्ट। ये कार इज अ व्हीकल, सही बात है ना, कार इज ए व्हीकल, कार गाड़ी की किस्म है यार, ठीक है। व्हीकल का गाड़ी को कहते हैं ना, व्हीकल, ठीक है। मोटरसाइकिल इज अ व्हीकल, ठीक है। अच्छा, एयरप्लेन इज अ व्हीकल। तो बेसिकली हमारे पास ये इज अ रिलेशनशिप क्या है, इज अ रिलेशनशिप एक ऑब्जेक्ट इट सेल्फ की खुसूसियत को शो करवा रहा होता है कि ये है क्या, उसकी किस्म बता होता है। एक कसाम की बेस पे डिवीजन हो रही होती है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब अली ह्यूमन तो है, ठीक है। अब इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इज अ रिलेशनशिप क्या होता है, इट क्लासिफाई डिफरेंट थिंग्स, जैसे अली कैन बी अ स्टूडेंट, अली कैन बी अ टीचर,
अली कैन बी अ पेशेंट, अली कैन बी अ डॉक्टर, ठीक है। सो अ सिंगल ऑब्जेक्ट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस का हिस्सा हो सकता है, ठीक है। और इसका रिलेशनशिप टाइप डिफाइन कर रहा है। अली कभी अली इज ए स्टूडेंट, तो अब अली की टाइप जो है वो स्टूडेंट है, इसका मतलब उसमें स्टूडेंट वाली सारी खूबियां होनी चाहिए। अगर अली पेशेंट है तो उसमें पेशेंट वाली सारी खूबियां होनी चाहिए। अगर अली डॉक्टर है तो डॉक्टर वाली सारी खूबियां, अगर अली टीचर है तो टीचर वाली सारी खूबियां होनी चाहिए। सो क्लासिफिकेशन के साथ साथ प्रॉपर्टीज मैटर करती हैं। मतलब अगर प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो क्लासिफिकेशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और क्लासिफिकेशन में हमेशा हायरार्की होती है, जैसा कि लो जी, हायरार्की क्या होगी? अली इज अ ह्यूमन। अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं, ऑल ह्यूमंस आर मैमल्स, तो आप इस क्राइटेरिया को कैसे जज करोगे? अली इज ए मैमल। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में बेसिकली जो रिलेशनशिप होता है वो पेरेंट और चाइल्ड का होता है। ह्यूमन इज अ पेरेंट इन दिस सिनारियो एंड अली इज अ पार्ट ऑफ दैट पेरेंट, पार्ट ऑफ दैट पैरेंट, ठीक है। हैज अ रिलेशनशिप ओनर डिफाइन करती है, ओनरशिप को डिफाइन करती है। हैज अ रिलेशनशिप जितना भी होता है वहां पे एक ऑनर होता है, एक ऑनी होता है, और इसी तरह की जितने भी टाइप्स हैं उस रिलेशनशिप की हमने डिफाइन कर दी। 3 हैं: कंपोजिशन, एग्रीगेशन, एसोसिएशन। बट व्हेन वी कम टू इज अ रिलेशनशिप इट बिकम्स 2 बेसिक क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है? इज अ रिलेशनशिप क्या होता है? क्लासिफाई कर रहा होता है किसी ऑब्जेक्ट को किसी लार्जर क्लास ऑफ थिंग्स के साथ। जैसे कि ह्यूमन एक बहुत बड़ी क्लास है, तो अली इज अ ह्यूमन, तो ओके जी, वेरी गुड। लेकिन जब भी हम इज अ रिलेशनशिप में आता है तो यहाँ पे हायरार्की होती है। हायरार्की क्या है? आप हायरार्की को अगर अंडरस्टैंड करना चाहो तो आप देखोगे खानदान, हमारा फैमिली ट्री होता है ना, दादा, उसके बाद परदादा, उसके बाद एंड सो ऑन। तो जब आप इस हायरार्की को देखते हो तो यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। अली इज ए ह्यूमन एंड ह्यूमंस आर, ऑल ह्यूमंस आर मैमल, तो अली इज अ मैमल। तो ये भी ट्रू है सिचुएशन। तो इज अ रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली आप क्लासिफाई कर रहा होता है बेस्ड ऑन पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप्स एंड बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। ये थर्ड रिलेशनशिप है और इसको हम कहते हैं इज अ रिलेशनशिप को, इज अ को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हमने विरासत बहुत हमारी दुनिया में चलती है और हम हर जगह पे इसको देख रहे होते हैं। इस रिलेशनशिप को हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं एंड दैट इज द थर्ड पिलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये शो करवा रहा होता है एक्चुअली क्लासिफिकेशन। और इनहेरिटेंस क्यों कह रहे हैं इसको? देखिए, ह्यूमंस की कुछ खासी खसूसियात होती हैं। ह्यूमंस की सबसे पहली खसूसियत क्या है जी? उसके 2 हाथ होंगे, उसकी एक आंख होगी, हाँ जी, उसकी 2 टांगें होंगी, वो खाता है, वो पीता है, वो सोता है, वो चलता है, वो भागता है। तो जैसे हमने कहा अली इज अ ह्यूमन, तो इसका मतलब है अली में वो सारी खूबियां मौजूद है जो एक ह्यूमन में है। इसका मतलब है वो सारी खसूसियात अली एज अ ह्यूमन, जैसे हमने कहा अली इज अ ह्यूमन, तो वो सारी खसूसियात इनहेरिट कर गया अली। अच्छा, अब कार्निवोर एक क्लासिफिकेशन है ना कार्निवोर्स। तो अगर मैं सिंपली ये कहूं कार्निवोर्स क्या होते हैं भाई? जो गोश्त खाते हैं जानवर, ठीक है। उनके पंजे होते हैं, नाखून बड़े गाढ़े होते हैं, दांत नोकीले होते हैं, वो तेज भाग सकते हैं, जंप कर सकते हैं, ठीक है। सो दे आर वेरी फास्ट। तो अगर हम इन फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस देखें तो जैसे हमने कहा कैट इज अ कार्निवोर, तो कहते ही हमें एक आइडिया क्या हुआ भाई? कैट में वो सारी खसूसियात ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गई जो किसी भी कार्निवोर में होती है। तो हम क्या करते हैं, एक जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन बनाते हैं और जब भी हम नया ऑब्जेक्ट बिल्ड करते हैं तो वहां से हम इनहेरिट कर रहे होते हैं वो सारी खसूसियात। यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट
यू गॉट टू टेल मी कोई प्रॉब्लम, क्या मसला है, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई एम वाइंडिंग इट अप हियर। ठीक है, सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ तक मैं वाइंड अप कर रहा हूँ आज का काम, लेकिन आज हमारी 2:30 बजे क्लास है, सो वी विल डिस्कस दीज कॉन्सेप्ट। आई विश कि आप अभी इसको गो थ्रू कर सको ताकि हम फिर से इसको थोड़ी देर तक डिस्कस कर सकें आपस में।